हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी, पहले इंसान और पहले नबी, द फुल स्टोरी ऑफ प्रॉफेट एडम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इस्लाम के इतिहास की पहली कहानी है, बल्कि इंसान की शुरुआत की कहानी है। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जिसको अल्लाह ने पहला इंसान और पहला नबी बनाया। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान कैसे बनाया गया, उसे क्या जिम्मेदारी दी गई और कैसे उसकी गलतियों से हमें सीख मिलती है। जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने का फैसला किया और फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान की सूरह अल बकरह आयत 30 में भी इसका जिक्र किया गया है। फरिश्तों ने पूछा, क्या आप ऐसा खलीफा बनाएंगे जो धरती पर फसाद फैलाएगा और खून खराबा करेगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनमें रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और उनकी रचना अल्लाह की सबसे खास रचनाओं में से एक थी। अल्लाह ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस, जो जिन्हों में से था, इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं मिट्टी से बने इंसान को सजदा क्यों करूं? मैं तो आग से बना हूं और आग मिट्टी से बेहतर है। कुरान की सूरह अल अराफ आयत 12 में भी इसका जिक्र किया गया है। इस अहंकार की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया और उसे लानत भेजी। इब्लीस ने अल्लाह से कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दो, मैं आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी, लेकिन चेतावनी दी कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखेंगे उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, जहां उन्हें हर तरह की नेमतें दी गईं। उन्हें खाने पीने की हर चीज़ की इजाज़त थी, सिवाय एक पेड़ के। अल्लाह ने उन्हें चेतावनी दी, इस पेड़ के पास भी मत जाना, वरना तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल बकरह आयत 35 में किया गया है। लेकिन इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस पेड़ से इसलिए रोका है क्योंकि अगर तुम इसका फल को खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे या फिर फरिश्ते बन जाओगे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल अराफ आयत 20 में किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर उस पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, हे हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल अराफ आयत 23 में किया गया है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। अल्लाह ने कहा, तुम अब धरती पर उतर जाओ, तुम वहाँ रहोगे और वहीं मरोगे और वहीं से तुम बाहर निकाले जाओगे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह अल बकरह आयत 36 में किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम धरती पर आ गए। यहाँ उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। उन्हें सिखाया गया कि कैसे खेती करें, कैसे रहें और कैसे अल्लाह की इबादत करें। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे और उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की राह पर चलने की तालीम दी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे हुए और उन्होंने धरती पर इंसानी नस्ल की शुरुआत की। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत करने और अच्छे काम करने की सीख दी। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला, इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन अल्लाह हमेशा तौबा करने वालों को माफ़ करने वाला है। दूसरा, शैतान हमेशा हमें बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अल्लाह के हुक्म पर कायम रहना चाहिए। और तीसरा, इंसान को धरती पर अल्लाह का खलीफा बनकर रहना चाहिए, यानी अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम सभी एक ही माँ बाप की औलाद हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्यार और इंसाफ के साथ रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है और वो मकसद है अल्लाह उसकी इबादत करना और अच्छे काम करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।